इतने लोगों ने मुझे हाय हेलो लिखा है, मैं सबको हाय हेलो कर दूं नाम पढ़ पढ़ के। कुमार अजीत पासवान जी ने ज्वाइन किया है, हेलो सर। आलोक M928, हाय आलोक। विकी ने ज्वाइन किया है, हाय विकी। रवीसा रोज 34 ने ज्वाइन किया है, हेलो। विशाल भगत जी ने ज्वाइन किया है, हेलो। रवि सरोज जी ने ज्वाइन किया है, हाय। विकी ने लिखा है हेलो। हेलो विकी, कैसे हैं आप? अरुण जी ने ज्वाइन किया है, हाय अरुण। आलोक जी ने हाय लिखा है। विशाल भगत जी ने हे लिखा है, हे। और हाउ आर यू? विशाल भगत जी ने पूछा है, मैं बहुत अच्छी हूँ, थोड़ी उदास हूँ। मतलब अपने आप में, मतलब अपने आप से एक सवाल कर रही हूँ कि सही में ये समय का घोड़ा जो है ना, टिकटॉक टिकटॉक करके भागता रहता है, और कब किसका कहानी कहाँ पे, मतलब किसकी कहानी स्टॉप हो जाए, यू नेवर नो। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल जीतते रहिए। और इट्स राजीव। विशाल शर्मा ऑफिशियल 1 and 3 ने ज्वाइन किया है। विशाल शर्मा ऑफिशियल ने ऐसे करके थप्पड़ वाला हेलो दिखाया है। एक्चुअली मैं थप्पड़ वाला हेलो इसलिए बोलती हूँ ना, आप वेव करते हो बट ऐसे दिखता है। ए लगाऊंगी ना खींच के। और हमारी ये मुलाकात स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं संजय पांडे जी, और इनफैक्ट जुड़ गए हैं। तो मैं जैसे ही उनको वेलकम करूंगी ना, आप उनसे बात करना। संजय पांडे जी सर ने अभी मुझे हेलो लिखा है, जैसे ही वो मुझे मैसेज करेंगे मैं उनको इस वीडियो में कनेक्ट कर लूंगी और बहुत सारी बातें करूंगी। इनफैक्ट उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे वो लॉकडाउन वाला टाइम बिता रहे हैं, और विलन ज्यादा बन के, मतलब मैंने उनके ज्यादा कैरेक्टर्स में मतलब दमदार अभिनय देखा है विलन का, और इसीलिए और जितनी बातें करती हूँ, कभी भी जब भी उनका इंटरव्यू लिया, इतने स्वीट हार्ट हैं, इतने प्यार से बातें करते हैं, लगता है अरे बाबा क्या ये यही बंदा है। अभी सर ने मुझे हाय लिखा, अब मैं इनको कनेक्ट करती हूँ। गो लाइव विद संजय पांडे ऑफिशियल, एंड फाइनली संजय पांडे सर जी का बस थोड़ी देर में कनेक्ट करने वाले हैं। 1 2 3 1 2 3। हेलो सर, नमस्कार, हाय प्रणाम। नमस्कार। कैसी हो वर्षा? बहुत अच्छी हूँ सर, मतलब जितना आप डराने वाला किरदार करते हो जनरल लाइफ में उतने ही गुड बॉय हो। नहीं 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 नहीं। और बताइए, कैसा चल रहा है अभी घर पे? सर आज और कल की जो दुर्घटनाएं हैं वो तो हाँ, मतलब तो मन मतलब को, मतलब ऐसे तो घुमा के रख दिया, लाइक ऐसे कैसे हो हाँ, जाएगा। मतलब सच में ये बहुत मतलब रात को सोया, सुबह उठा तो ऋषि जी के बारे में सुना, बड़ा सदमा सा लगा। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या हो गया। और मतलब मैं सच में शॉक्ड हूँ। पूरी लगभग हमारी पूरा देश शॉक्ड है। पूरी जितने फैंस हैं उनके सबको सदमा लगा है। और हम्म। ऋषि कपूर तो खैर बचपन पूरा बीता उनको देखकर बड़े हुए। और मैंने आज पोस्ट भी किया है कि गानों को जितना अच्छा परफॉर्म ऋषि कपूर करते थे, कोई नहीं करता था। चाहे उनके हाथ में बांसुरी हो, उनके हाथ में ढपली हो, उनके हाथ में गिटार हो, कमाल परफॉर्म करते थे वो। सही बात है, सही बात हम्म, है। और वैसे और आपकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें, बस सर के बारे में तो यही कहेंगे कि मतलब अच्छे से रेस्ट इन पीस, लाइक आत्मा की शांति हो। हाँ, एंड इसीलिए सर समय बहुत छोटा सा मिला है, हर दिन हमें कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए कि जब ऐसे राइट ही कोई राइट। जाए तो उनके लिए बातें हो। हाँ हर के कोई मतलब बातें करे, जियो तो कुछ ऐसे जियो कि हाँ, मरने के बाद लोग याद मतलब करें। हाँ, मरने के बाद लोग याद करें, मतलब वो पर्दा गिर जाए फिर भी तालियां बजती रहे। सही बात है, हाँ, एकदम सही किरदार बात। किरदार तो ऐसा निभाना चाहिए। और सच में कल तो सारे लोग बड़े शौक थे, और आज तो और मतलब डबल डबल सदमे। इरफान साहब की तो बहुत सारी फिल्में देखी है मैंने। और मैंने तो इंस्टा पे पोस्ट भी किया था अपना वो किस्सा कि मैं जब बॉम्बे आया था तो इरफान, मैं 4 चिट्ठियां लेकर आया था 4 लोगों के लिए। हाँ। और उसमें एक चिट्ठी इरफान साहब के लिए थी। मतलब किसी ने रिकमेंड किया था कि उनसे बॉम्बे जाना तो मिलना। उनके बहुत दिल्ली के फ्रेंड थे, एनएसडी के, आलोक चैटर्जी, बहुत बड़े एक्टर हैं। तो आलोक भाई ने मुझे दिया था जी। कि संजय मिलना इरफान से। और मैं यहाँ आया तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, दिन हफ्ते साल बीत गए। फिर लगा था कि चलिए अब कभी सेट पे इरफान भाई से मिलेंगे तो उस चिट्ठी का जिक्र करेंगे। और सडनली कल पता चलता है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। वो चिट्ठी आज भी रखी सही है मेरे बात। पास। ओहो। हाँ, मतलब मैं 99 की बात कर रहा हूँ, जब मैं मुंबई आया था। 99? हाँ, वो चिट्ठी लेकर आया आप था मैं। 99 में बम्बई आए थे सर? हाँ हाँ हाँ। आने के बाद फिर मैंने 2 साल सर तक ऐसे थिएटर किया। कैसे आगे, जी। थोड़ी आपकी कहानी भी जरा सुन ले, मतलब आप कहाँ से हैं? मैं बॉर्न एंड वैसे तो ब्रॉट अप कहाँ? यूपी से हूँ, पैदाइश यूपी की है मेरी, आजमगढ़। लेकिन मेरा स्कूलिंग वगैरह सब एमपी में हुआ है। थिएटर वगैरह सब मैंने मध्य प्रदेश से किया है।
मध्य प्रदेश में एक अच्छा जगह है कटनी, जी। जबलपुर के पास है एक शहर कटनी, वहां से मेरी स्कूलिंग वगैरह है, कॉलेज वहीं से किया, थिएटर भोपाल से किया मैंने, एक्टिंग मैंने सीखी भोपाल से है, और वहीं से किया। उसके बाद 99 में मैं मुंबई आ गया, और वहां भोपाल में थिएटर करता था, बहुत प्रोफेशनल थिएटर करता था, ऐसा नहीं शौकिया नहीं, मतलब मैंने 2 साल जो किया है वो डे नाइट थिएटर किया, एक्टिंग ही सीखी है। हम हॉस्टल जी में रहते थे, हमारे टीचर्स आते थे, और मैं हमें फेलोशिप मिलती थी, मतलब एक्टिंग सीखने का पैसा लिया है मैंने। हाँ तो मतलब पैसे हमें को अच्छे से सराहा भी है आपने। तो हमें फेलोशिप मिलती थी, मुझे 1500 रुपए उस वक्त मिलता था 94 में, 94 से 97 तक था मैं, 97 तक 2000 रुपए हमारी फेलोशिप बढ़ गई थी। हम कभी कभी उसको सैलरी बोलते थे, तो हमारे टीचर डांटते थे कि ये सैलरी नहीं है, ये फेलोशिप है। अच्छा हाँ, इसको सैलरी मत बोलो, तुम यहाँ कोई नौकरी नहीं कर रहे हो, एक्टिंग सीख रहे हो, आपको डांस म्यूजिक सारी जो विधाएं हैं जो एक्टिंग से रिलेटेड है हमें सब सिखाया जाता था। रंग विदूषक ग्रुप था हमारा भोपाल में, बंसी कौल हमारे डायरेक्टर हैं, जो जिन्हें पद्मश्री मिला है, दिल्ली में है वो। जी। उसके बाद मैं बॉम्बे आया, तो बॉम्बे में बहुत इस मामले में बहुत लकी रहा कि मुझे गुरु बहुत अच्छे मिले। वाह। वहां भोपाल में बंसी जी, आलोक चटर्जी, उनके साथ काम किया, और मुंबई आया तो पंडित सत्यदेव दुबे, जो कि बहुत बड़ा नाम थे, आज हमारे बीच नहीं है, उन्हें भी पद्मश्री मिला था, और उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो 2 साल मैंने स्ट्रगल बंद कर दिया मुंबई में, क्या मुझे फिल्म सीरियल कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ सीखूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वाह सीखने की एक उम्र होती है, उसके बाद आप काम सही करते बात। हैं, उसके बाद काम करना है, आपको पैसे कमाना है। तो ऐसा कोई वो नहीं था, जिम्मेदारी नहीं थी, ये था कि जो करने आया हूं वो करूं, सीखूं। तो बहुत साल सीखने में लगाया, मुंबई में 2 साल तक सीखा। पहला सीरियल 2001 में किया मैंने, 2 में। जी जी। 2 साल तक दुबे जी के साथ एक प्ले किया, इंशाल्लाह। उस प्ले के लगभग 25 शो किए हमने मुंबई पुणे मिला के, और हमारे साथ बड़े बड़े एक्टर थे। तो उसके बाद फिर मैंने दुबे जी के पैर छुए, मैंने कहा गुरुजी अब जो करने आया हूँ वो करने दीजिए, अरे अब फिल्में करना है, अब सीरियल करना है, थिएटर में अब थोड़ा गैप लूंगा मैं। तो उसके बाद 2002 से मैंने फिर टर्न किया इंडस्ट्री की तरफ, सीरियल्स की तरफ। ये था मेरा उसके पहले का सफर जो था। सर, तो क्या घर वालों का सपोर्ट रहा? लाइक एक्टिंग वगैरह जल्दी लोग अग्री नहीं करते, बेटा आईएएस आईपीएस बन जाओ, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, ये हाँ क्या हाँ हाँ हीरो हाँ वीरो हाँ बनने हाँ जा रहे हो? हाँ, हम भी उसी दौर तो में ये थे। हुआ? हाँ, हम उसी दौर की पैदाइश हैं, जिस दौर में माता पिता सपने देखते थे कि बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ ऐसा बने। लेकिन मेरे लिए तो पूरे सोसाइटी, मतलब हमारा जो पूरा परिवार, पूरा खानदान, सबने बड़ी खिलाफत की कि अरे, और अच्छा। मेरे साथ ये था, मेरा लक कहिए या क्या कहूँ, कि मैं माँ बाप का इकलौता बेटा था। तो ओके। इकलौते के ऊपर तो जिम्मेदारी ज्यादा होती है ना, और प्रेशर भी होता है, बेटा प्रेशर तुझे बहुत, तो यही करता है। तुझे तो यही करना है, तो बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। पिताजी को कन्विंस किया कि पापा करने दीजिए, ये अच्छा है। प्लस अपने शहर में अपना एक ग्रुप बना लिया था मैंने, ड्रामा ग्रुप जो चलाता था। और करते करते कन्विंस करते करते एक बार ये हुआ कि पिताजी ने कहा ठीक है, आखिरी बार जाने दे रहा हूँ, जाओ आखिरी नाटक कर लो, उसके बाद पढ़ाई करना है। और इत्तेफाक ओह से उस नाटक में मेरे टीचर मेरे पिताजी के बगल में बैठे हुए थे, और मेरे टीचर ने जी। मेरी तारीफ कर दी कि वाह संजय वाह, क्या बात है। पिताजी ने टीचर की तरफ देखा, उन्हें लगा बेटा कुछ अच्छा काम कर रहा है ये। मतलब जब टीचर तारीफ कर दे स्टूडेंट की, तो बेटा ऐसा नहीं, गलत नहीं कर रहा है कुछ। फिर पिताजी ने मेरी कुंडली एक साधु जी को दिखाई, एक महात्मा को, बोले कि लौता बेटा है, ये अच्छा। बिगड़ गया, ये बिगड़ रहा है। तो महात्मा जी ने कहा कि ऐसा है कि ये लड़का अपना रास्ता खुद चुनेगा, आप इसे कुछ मत बोलो, इसे छोड़ दो। उन्होंने कहा अरे जी। इकलौता बेटा है, छोड़ कैसे दो? बोले नहीं, आपके कहने पे वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो अपनी मंजिल खुद ढूंढेगा, अपना रास्ता खुद ढूंढेगा, आपकी हेल्प वो कभी नहीं लेगा मार्गदर्शन में, वो पहुंचेगा मंजिल तक, आप उसे छोड़ दीजिए, सपोर्ट करिए उसका। पिताजी जी। को महात्मा जी की बात दिल पे लग गई, उन्होंने उसके बाद से सपोर्ट किया। फिर मैं घर से निकला तो कभी मुझसे पूछे नहीं कि बेटा कहाँ जा रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा, मैं बहुत इंस्पायरिंग।
मैं सुबह घर से निकलता था थिएटर के लिए, नाटक के लिए या टिकट बेचने के लिए, रात को लौटता था 12 बजे। तब पिताजी, मतलब पिताजी मुझे सोते हुए देखते थे, मैं पिताजी को सोते हुए देखता था। जब मैं घर पहुंचता था रात को 12 बजे, पापा सो रहे होते थे। जब पापा सुबह ड्यूटी ऑफिस जा रहे होते थे तो मैं सो रहा होता था बहुत। जी। फिर जब मैं बॉम्बे आया तो मैंने बोल दिया था पापा से कि पापा आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो बॉम्बे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं हाँ। एक्टर बनने जा रहा हूँ और मुझे एक्टर ही बनना है बॉम्बे में। जी। मुझे ये नहीं कि मैं एक्टर बनने आया था, डायरेक्टर बन गया, राइटर बन गया, या आर्ट डायरेक्टर बन गया, कैमरामैन बन गया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं जो करने जा रहा हूँ मैं वही करूंगा वहां, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो। और जैसे कि इंजीनियर बेटे को लोग सपोर्ट करते हैं, डॉक्टर को सपोर्ट करते हैं, माँ बाप पैसे भेजते हैं ना। मैंने कहा अगर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो मुझे आप पैसे क्यों नहीं भेजेंगे? हाँ, सही तो बात है, वेरी ट्रू। हाँ। आप बताइए, एक बेटा इंजीनियर बनता है, माँ बाप खेत गिरवी रख देते हैं, माँ बेटे, गहने, हॉस्टल माँ खर्चा, गहने खाना खर्चा, ये खर्चा। सब भेजते हैं। एक्टर को क्यों ऐसा हाँ। करते हैं लोग कि नहीं नहीं अरे एक्टर बनना बिगड़ गया, जबकि एक्टर जब कमाता है तो वो ऐसे 10-20 इंजीनियर डॉक्टर से ज्यादा कमाता है फिर वो। तो मैंने कहा भरोसा रखिए, मैं डुबाऊंगा नहीं पैसा आपका, मुझे सपोर्ट करिए। तो फिर पिताजी मुझे मंथली सुपर। पैसे भेजते थे और हम लोग 4-5 रूममेट थे, मिलके रहते थे। स्ट्रगल तो लंबा था और पैसे भी इतने ज्यादा नहीं आते थे कि मतलब उससे हम कुछ एक्स्ट्रा कर सके। बस खाने पीने, मगर मकान का किराया देने था, क्योंकि पापा सरकारी नौकरी में थे, उनके ऊपर और भी खर्चे थे। पिताजी ने अपनी तरफ से सपोर्ट किया इस बात के लिए, तब मैं कुछ बन पाया, नहीं तो बहुत मुश्किल होती मेरे लिए। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। मतलब सही में बाल बच्चे अच्छा करते हैं जब मम्मी पापा का सपोर्ट रहता है, ये बात हाँ तो है। हाँ। हाँ, तो आज उनको भी खुशी चंदन जी होती ने है। आपके लिए, सही बात है, अब हाँ आखिर बताते हैं बेटा मेरा है, देखो देखो मेरा बेटा काम कर रहा है। अब जब बनारस वनारस जाते हैं तो शहर में जब पोस्टर मेरे लगे रहते हैं तो बड़े फक्र से देखते हैं। और हाँ, क्या कहते बात है, हैं, सच में। कहते हैं कि गांव में लोग अब मुझे तुम्हारे नाम से बुलाते हैं कि अच्छा ये संजय पांडे के पिताजी हैं। बोले मकान के सामने क्या से बात लोग, घर के सामने से लोग जब निकलते हैं तो रुक जाते हैं और इशारा करते हैं कि ये संजय पांडे का घर है। है। सर, कुछ कुछ लोगों का मैसेज आया है, प्लीज आप अपने नाम से उनका नाम ले लीजिए अपनी आवाज में। अभी तो मुझे ये चंदन जी का मैसेज दिख रहा है। मोहन ये जी हैं, बोले आपकी नमस्कार मोहन एक्टिंग जी। बहुत अच्छी है। अमर पांडे हैं आसाम से हैं, हाय अमर जी। ओमकार साहब हैं, थैंक यू ओमकार साहब। हेमंत कुमार हैं। और एक तो इंस्टा में नाम बड़े अजीब अजीब होते हैं ना, पहले 854, फिर 1 2 3 4। 1 2 3 4। सही बात है, हाँ फेसबुक पे नाम लेना थोड़ा अफरोज साहब है, चंदू जी हैं, प्रजापति जी, अंबर पांडे हैं, और बहुत सारे नाम है। थैंक यू सर, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग हमारी फिल्में देखते हैं। और थैंक यू बरखा जी, आज आपने मौका दिया अपने साथ स्क्रीन शेयर करने का। सर, स्क्रीन क्या, हम तो चाहते थे प्रॉपर स्टूडियो में आपको बुलाते, मगर ये कोरोना वायरस ने हमारा टिकट ही काट दिया। टिकट काट दिया। नहीं नहीं, आएगा जल्दी, अच्छे दिन आएंगे और वापस वो दिन आएंगे। अभी तो लगभग सामान वामान लेने कभी कभी निकलता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे खुली हवा में सांस ले रहा हूँ। जैसे कुछ हाँ। सामान के लिए निकलता हूँ तो पूरी तैयारी के साथ निकलता हूँ, मास्क, हैंड ग्लव्स और मतलब पूरा एकदम, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। थैंक यू सर। हाँ, और राज साहब हैं, गंगा जी हैं, नमस्कार गंगा जी। विनोद जी हैं, सत्यम पांडे जी, हाय सर। और चंदू जी, एसआर के शरीक ने आपको कटनी से प्यार भेजा है सर, लव फ्रॉम कटनी एमपी। कौन है? एंड अच्छा, कटनी आई पे है ये। एम एसआर के शरीक, ओ, शारिक। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर के जी। आपकी आप कॉमेडी ही भी कुछ बहुत मस्त लगती है दिनेश लाल यादव जी के साथ, ये मैसेज आया है। हाँ, वो एक नया अच्छा सर, ट्रैक चल रहा कॉमेडी है। से याद आया, हाँ ये टिकटॉक के कीड़े ने आपको कब काटा? मैं आपका टिकटॉक कल खंगाल रही थी और हर एक वीडियो पे जस्ट लाइक मतलब मेरे चेहरे पे स्माइल आ रही थी। सुपर एक्टिंग, कमाल का। एक्चुअली एक 2 साल पहले 2018 में मैंने टिकटॉक पहली बार बनाया। ऐसे ही बनाया, मस्ती में बनाया। देखो विलन करता हूँ लेकिन वो अंदर का हीरो तो कहीं दबा हुआ है ना। तो मुझे गाने मिले, मैंने कहा यार इन गानों में मैं वो करूं जो मैं फिल्मों में नहीं कर पाता। जी जी जी, फिल्मों में सही बात है। मैं गाने, मुझे हिंदी गाने या वैसे गाने, भोजपुरी गाने भी, और लोग लाइक करते गए। आज मेरा मतलब 4-5 दिन के अंदर 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे मेरे। 1 लाख ये सब 93-94 हजार पहुंच चुके हैं फॉलोअर्स। और लोग बहुत पसंद करने लगे मुझे।
उनको उनको अच्छा लगा कि ये गुंडा जो इतना डराता धमकाता है फिल्मों में, ये ऐसा भी है। इसकी फैमिली भी है। जैसे एक बड़ा अच्छा किस्सा मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी बीच में जैसे मैं गाड़ी नहीं चला पाता हूँ, तो एक बार ड्राइवर नहीं आया था, तो मुझे पास में ही कहीं जाना था, तो मैं रिक्शे में गया। हाँ, फैमिली के साथ। हाँ, तो रिक्शे हाँ। वाला मुझे देखा, फिर मुस्कुराया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला सर हम सोच नहीं सकते कि आपकी भी फैमिली होगी। मैंने कहा मतलब? अब बोला सर उसका मतलब ये था कि सर आप इतने परिवारों को मारते हैं, जला देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, आपका भी परिवार होगा, मैंने नहीं सोचा था। अरे बाप रे, भयंकर किरदार निभाते सर आप, मतलब डरा देते हैं कसम से। हाँ एक एक्टर के लिए बड़ी बात है। हाँ मतलब लोग गालियां भी देते हैं और पता नहीं क्या क्या। एक डायरेक्टर मिले, बोले सर मेरी माँ तो आपके मरने की दुआ करती थी, आपसे मैं नहीं मिला था। कह रहे भगवान सिंघवा के भगवान उठा ले रहे, मर जाए मर के रहो ना। तो मैंने कहा एक फिल्म है मेरी बंधन। हालांकि मैं बरखा जी हाँ कोशिश करता हूँ कि मेरा किरदार इतना निगेटिव ना हो कि लोग नफरत करें, लेकिन अब कुछ जी। किरदार ऐसे होते हैं कि मैं रोक नहीं सकता। जैसे बंधन फिल्म में भगवान सिंह का किरदार, उसको आप देखेंगी तो आपको भी गाली छूटेगी, आपको भी लगेगा बहुत कमीना इंसान है ये। हाँ तो इट्स क्या है, विनोद साहब। हाय विनोद साहब, कैसे हैं आप? आवाज नहीं आ रही। थैंक यू सर, थैंक यू। गोविंद पचोरिया जी है। हाय गोविंद बाबू। हाँ हाय हृदय कैफ। हाय प्रीतू जी। गगन खरे, थैंक यू सर। दीवानापन ओके। में आपको काम अच्छा लगा। हाँ सर, बरखा जी। एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा, किंग सिंह का 7311, कि बिहार में एक्टिंग स्कूल खोलने का कोई इरादा है क्या? बड़ी हाँ अच्छी बात है। हाँ हाँ। इनफैक्ट यहाँ के बच्चों के लिए बहुत अच्छा चीज है ये। नहीं बिल्कुल है। हमने अभी एक्टिंग विद कैमरा इंस्टीट्यूट चालू किया है। वो सिर्फ अभी मुंबई में खोला है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अच्छा। लोगों को रुकवाने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा बड़े स्केल में नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमको बहुत सारे फोन बिहार से आते हैं कि आप ये इसकी ब्रांच खोलिए बिहार में। अरे वाह, वेरी गुड सर। तो हाँ सही में, वी आर वेटिंग। लॉकडाउन अच्छा के रहेगा। बाद हमारा प्लान है कि हम एक्टिंग विद कैमरा की एक ब्रांच बिहार में खोलेंगे, डेफिनेटली खोलेंगे हम बिहार के लिए। और अरे वाह, बोलिए। तो किंग सिंह जी बस कोरोना वायरस का चैप्टर खत्म होने दीजिए, बड़ा लंबा हाँ सिलेबस हो गया है वो। बहुत लंबा सिलेबस। पढ़ते पढ़ते थक गए सर। अरे सब मतलब मत बोलिए। लॉकडाउन पे लॉकडाउन। जरूरी है ये चीजें हमारे हाथ से निकल ना जाए, हालात बिगड़ ना जाए, इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा दिन संभाल लें। सही मुझे बात है। फोन करके वैसे लोग सर, पूछते बंधन हैं। फिल्म की। हाँ 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 बंधन, क्या हाँ। बोलिए। बंधन फिल्म की जब आपने बात करी ना, तो मैं भी जब आपको शुरू शुरू में इंटरव्यू के लिए कॉल कर रही थी ना, तो आपके हाँ किरदार को देख के लगा यार पता नहीं इजीली मेरे से बात करेंगे नहीं करेंगे, मतलब कैसा हाँ इनका बात रहेगा, अंदाज। हाँ और जब मैंने हाँ आपको पूरा इंटरव्यू किया तो मैंने कहा अरे यार ये तो बड़ी फ्रेंडली इंसान है, ये तो बड़ा गुड बॉय है, मतलब हंस हंस के बात करते हैं, इनको गुस्सा नहीं आता। हाँ एक्चुअली आपकी इमेज आपके किरदार से बन जाती है। सही बात है। जो किरदार आप निभाते हैं उससे आपकी एक इमेज बन जाती है, लोग उसे। और हम भी मतलब अमरीश पुरी जी, प्रेम चोपड़ा साहब, प्राण साहब, बचपन में हमको लगता था जैसे मैं रंजीत साहब से बहुत चढ़ता था। तो बाद में हाँ। जब मिला, लोगों को देखा, तो लगा कि नहीं यार वैसा नहीं। और मेरे लिए टफ था बरखा जी, मेरा फेस मुझे सपोर्ट नहीं करता था विलन में, पर मेरी जिद थी कि मैं विलन ही करूंगा। ये दाढ़ी अच्छा, इसीलिए तो रखी। नॉर्मली तो लोग हीरो बनना चाहते हैं, आप विलन क्यों बनना चाहते थे? मतलब पता नहीं, लगता है हीरो रहूं, हीरोइन को लाइन मारूं, ऐसे वैसे पटाऊं, शादी करूं, भगाऊं। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा मैं एज विलन, मुझे लगा मुझे जमीन बड़ी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इतना ही मुस्कुराऊं, ज्यादा हंसूंगा तो दांत दिखेंगे, हाँ, और इतने आंख इतनी सिकोड़ूं। मुझे लगता तो मैं खुल के परफॉर्म करूं, जो मेरा मन करे चिल्लाने का चिल्लाऊं, मेरा मन करे हंसने का जोर से हंसूं। मुझे जमीन बड़ी चाहिए थी, मुझे एक बंधे हुए दायरे में काम नहीं करना था। मुझे लगा था विलन करूंगा, मेरे को अलग अलग किरदार करने को मिलेंगे, मेरे एज एन एक्टर मेरा स्केल बढ़ेगा, और इसलिए मैं विलन एक्सेप्ट किया। मुझे किसी ने जबरदस्ती वाह। विलन नहीं बनाया कि हाँ, मैं हीरो बनने आया था विलन बन गया, ऐसा नहीं, मैं विलन ही क्योंकि बनने आया था। शक्ल आपकी हीरो जैसी है, आपकी शक्ल हीरो जैसी है। ये ये मुझे लोग बोलते थे उस वक्त, जब मैं किसी ऑफिस में जाता था तो लोग कहते थे अरे हाँ हीरो के लिए। मैंने कहा नहीं, हीरो के लिए नहीं, विलन के लिए। बोले आप तो हीरो दिखते हैं फिर विलन। मैंने कहा नहीं, मुझे विलन बनना है। तो ये मेरी जिद सुपर थी। यार, बहुत बढ़िया। मेरे लिए टफ हाँ। था, मेरे लिए ये टफ था कि खुद को मैं एज अ विलन एस्टेब्लिश करूं। और
थैंक्स टू गॉड एंड मेरी ऑडियंस जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया विलन, वरना टफ था थोड़ा। अच्छा सर, और बहुत बड़ा टीका आपने लगा रखा है, मतलब डेली आप पूजा पाठ करते हैं कुछ ऐसा? आपकी दिनचर्या कैसी है? दिनचर्या सारा रूटीन बदल गया है। मैं पहले सिर्फ भगवान के प्रणाम करके निकल लेता था और टीका नहीं लगाता था, क्योंकि सेट पे जाने के बाद टीका मिटाना पड़ता था। तो अभी मेरा रूटीन हो गया, सुबह उठता हूँ, योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ और उसके बाद पूजा करता हूँ। शाम को पूजा करता हूँ, दिन में टीवी देखता हूँ, वेब सीरीज देखता हूँ। मेरे पास बहुत अच्छा मेरा बुक्स का कलेक्शन है, जो मेरी किताबें हैं मेरे पास, मैं मतलब बहुत अच्छा कलेक्शन है उनका। ये आपको ये देखिए, अरे वाह! हाँ मतलब बहुत ढेर सारी बुक्स है मेरे पास। ये पूरा जो कलेक्शन रखा है मैंने, मेरे को बहुत शौक है किताबों का, मतलब अरे वाह सर, मतलब ये तो आप, हाँ मुझे किताबों आपकी का बहुत शौक है। पर्सनालिटी सामने आई। हाँ, वाह! मुझे लिखने का बहुत शौक है, कविताएं छोटी छोटी लिखता हूँ और मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, नाटक पढ़ने का शौक है, तो पढ़ता हूँ शाम को। फिर थोड़ा सा कुछ अगर काम हुआ तो ठीक, नहीं तो वो रात को फिर सीरियल वगैरह या कोई फिल्में देख के, वेब सीरीज देख रहा हूँ आजकल बहुत, टीवी पे टाटा स्काई में थिएटर आता है, नाटक देखता हूँ। और थोड़ा रूटीन ये डिस्टर्ब हो गया कि लेट नाइट सोते हैं, बस सोते सोते बहुत रात हो जाती है, क्योंकि दिमाग में ऐसा रहता नहीं कि कल सुबह शूटिंग पे जाना है। बट सच कहूँ बरखा जी, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ उसको बहुत। वाह, मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रहा, बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहा। वाह वाह वाह, क्या बात है। और ये बढ़िया टाइम मिला है सर खुद को रिसर्च करने का। आप प्रकृति देखो कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है, सब कुछ लग रहा है जैसे कि छन्नी लग गया है, सब कुछ साफ हो रहा है। लाइक मैंने मेरे बिल्डिंग में, सोसाइटी में बहुत सारे पेड़ है और बड़ी सी सोसाइटी है, लेकिन मैंने कोयल की कुहू कुहू कभी नहीं सुनी थी। अभी शाम को और सुबह कोयल की आवाज कान में जाती है। साउंड पोल्यूशन था कि कोयल चिड़िया की आवाज ही नहीं सुनते थे आप शहर में, मगर आजकल मैं कोयल की और बड़ी मीठी मीठी आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये बहुत सारा बेनिफिट तो हुआ है, गंगा का पानी साफ हो गया सुने। सर, और आपके परिवार के बारे में बात करें तो शादी आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? अरेंज मैरिज। वेरी गुड बॉय, पूरा संस्कारी बच्चा। नहीं, मेरे पिता ने जब मुझे बॉम्बे जाने की आज्ञा दी तो लोगों ने उन्हें बहुत डराया था कि जा रहा है बेटा, वहीं शादी कर लेगा। और अच्छा। मैं इकलौता बेटा था, पापा मम्मी थोड़ा डर गए थे, क्योंकि ऐसे बहुत किस्से सुनते थे, लड़का मुंबई गया, वहीं किसी से शादी कर लिया, वहीं घर बसा लिया, माँ बाप को खबर दे दी। तो मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने कहा पापा एक प्रॉमिस करके जाता हूँ कि आप शादी आपकी मर्जी से होगी और आप बारात लेकर जाएंगे। आपने मेरी जिंदगी का टारगेट लव मैरिज नहीं है, मेरी जिंदगी का टारगेट है एक बड़ा अच्छा एक्टर बनना। जब आप मेरा उसके लिए एज अ फादर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं होगी कि आप ऐसे उदाहरण बने कि लोग कहें कि देखो पांडे जी ने भेजा था बेटे को, वहीं से शादी करके आ गया। लव मैरिज कोई बुरी चीज नहीं है, मैं उसके खिलाफ नहीं, लेकिन सही बात, वो मेरे मकसद में नहीं थी। मेरा मकसद था एज एन एक्टर अपने आप को बस। पर इत्तेफाक से अच्छी बातें मिली हैं, सब चीजें हैं, और एक बहुत प्यारी सी बेटी है, और मैं अपने पारिवारिक जीवन में बहुत खुश हूँ। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मेरा वाइफ ने मुझे। बॉम्बे आने के बाद उनका सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं फिर दोबारा लड़खड़ा जाता। पिता के बाद पत्नी ने मेरे को बहुत सहयोग दिया। वाह, तो मैम ने पहले आपकी डरावनी मूवीज देखी थी कि नहीं? वो मैम ने नहीं देखी थी, मेरी सास ने देखी, लेकिन एंगेजमेंट के बाद। तो वो नहीं, अरे बाप रे बड़ा कचड़ा दमाद आ रहा है। मेरा एक सीरियल देख लिया था उन्होंने, इंसाफ, और उसमें मैं इंसाफ आता था DD1 पे। उस वक्त मैं फिल्में नहीं करता था, तो सीरियल फिल्में तो मैंने शुरू की हैं 2001 के बाद से, शादी के बाद से। तो उन्होंने देखा और बोले कि अगर मुझे पहले पता होता तो कभी एंगेजमेंट नहीं करती इस बंदे से, अपने बिटिया की। और वाइफ को मालूम था कि एक्टर हैं और ऐसे ऐसे रोल करते हैं। हाँ, लोग बताते थे कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो उनको भी अच्छा लगता था, लेकिन बहुत स्ट्रगल किया और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। और आज की पीढ़ी बहुत जल्दबाजी में है वर्षा जी। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैं देखता हूँ जो लोग हमें मैसेज करते हैं वो बहुत जल्दबाजी में है। उनको लगता है तक से एकदम मंजिल मिले। बहुत स्ट्रगल है मुंबई में मैम, बहुत स्ट्रगल। सही बात है सर, इनफैक्ट उन लोगों के लिए भी कुछ कह दीजिए ना जो एक्टर बनना चाहते हैं, बट वो पता नहीं कि सही रास्ता क्या अपनाएं।
लाइक लगता है यार मैं सुंदर दिख रहा हूँ, मैं हीरो बन जाऊंगा, नहीं नहीं मैं नहीं, सुंदर हूँ, मैं हीरोइन बन जाऊंगी। मैं हमेशा इन लोगों के लिए बोलता हूँ, आज फिर आपके इस इंस्टाग्राम अकाउंट से मैं बोल रहा हूँ कि भाई पहले अपने आप को तैयार करो। मुंबई बाजार है, यहाँ माल बिकता है, बनता नहीं है। जब सही बात। मेले में कोई बंदा सामान लेके जाता है तो बेचने जाता है, वहां बनाता नहीं है जाके। तो पहले बना तो लीजिए, आप लोग को बहुत जल्दी है, क्योंकि आप लोग आजकल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे आपको संजय पांडे दिख रहे हैं, फेसबुक पे आपको दिनेश लाल दिख रहे हैं, वहां आपको वो एक्टर दिख रहे हैं, वहां हिंदी के एक्टर दिख रहे हैं, आपको सारे एक्टर अपने आसपास दिख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो लेकिन वो आपके करीब नहीं आए हैं, उनका स्ट्रगल देखिए, उनकी मेहनत देखिए। हमारे जमाने में सिर्फ चिट्ठी थी और एक मैगजीन आती थी मायापुरी, हम उसमें इंटरव्यू देखते थे, बस सुन पढ़ते थे लोगों का। फिल्म सिटी मैगजीन आती थी, हम समझ नहीं पाते थे, कोई गाइडलाइन नहीं थी। आज आपको यूट्यूब पे, आपको टाटा स्काई में एक्टिंग क्लासेस चलती हैं। अपने आप को पहले परखो, आपको लगे कि आप मुंबई में टिक पाओगे, यहाँ एक से एक धुरंधर। गलतफहमी मत पालना। मैक्सिमम लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि बॉस एक मौका मिल जाए। वर्खा जी, जब कैमरा ऑन होता है ना, जब 150 लोगों की यूनिट आपको देखती है ना, तो पसीने छूट जाते हैं बड़े बड़ों के यहाँ। सिट्टी पिट्टी घूम सर, हमारा जब शुरू में मैंने आरजे मतलब ज्वाइन किया था, तो माइक के सामने पसीने छूट जा रहे थे एसी वाले स्टूडियो में, कि मैं बोलूं कैसे। और कुछ बोल रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा है कि अरे मेरे पसीने छूट रहे थे जब मैंने पहली बार कैमरा फेस किया, जबकि मैं पूरी ट्रेनिंग करके आया था, लेकिन मैंने टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं की थी, वो मुझसे गलती हुई थी। मैंने थिएटर सीखा था, मैं फिल्म एक्टिंग का कोर्स नहीं किया था मैंने। और मेरे चेहरे पे पसीना पसीना, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। और डायरेक्टर आया, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने रुमाल दिया, बोले संजय इसको मैनरिज्म बना लो कि तुमको रियल लाइफ में पसीना आता है। ओके सर। तो रुमाल दे दिया उन्होंने, और मैंने उस कैरेक्टर में उसको मैनरिज्म बना लिया कि बात करते करते हाँ पसीना आ रहा है मुझे। वाह, ये लोग मजाक समझते सही है। ये इंस्टाग्राम पे मैसेज डालेंगे, सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत गरीब लड़का हूँ, मुझे सपोर्ट करिए। अरे भाई, प्रतिभाशाली हो तो कोई गरीबी अमीरी नहीं देखती है। आप में टैलेंट है, ये शहर आपको देगा, मौका सबको मिलता है। बरखा जी, क्या अमीर क्या गरीब, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं लोग, अपने टैलेंट को लेके बात नहीं करते कि सर हमने इतने साल रंगमंच किया। और मैं एक बात जानता हूँ बरखा जी, जिसमें टैलेंट होगा ना, वो धरती का सीना चीर के निकलेगा, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। अरे वाह, क्या बात है सर। और आपने प्रॉमिस किया ही है कि अपने बिहार में स्कूल खोलेंगे, तो चलो जो ट्रेनिंग की जो बात है, टेक्निकल वगैरह और एक्टिंग वगैरह, वो सारी चीजों का भी मौका मिलेगा। हाँ, और बहुत बड़ी बात आपने कही सर। हम तो एक्टिंग विद कैमरा इसीलिए खोल रहे हैं कि जो अधूरी हमारी ट्रेनिंग रह गई थी, वो इस पीढ़ी की ना रहे। हम इनको कैमरा के साथ ट्रेन करेंगे कि इनको कैमरा के साथ काम करने का मौका मिले। लेकिन जल्दबाजी न करें ये लोग, बहुत जल्दबाजी में आज की पीढ़ी। बाप रे, ऐसा लगता है कि कल सुपरस्टार बनना है इनको। मैं सही बात। 26-27 साल की उम्र में बॉम्बे आया था मैं, और तब भी मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी जा रहा हूं, मुझे और रुक के जाना चाहिए। यहाँ 18 साल 19 साल के लड़के, ऐसा लगता है करियर खत्म, जीवन खत्म हो जा रहा है। मैसेज का जवाब नहीं दो तो ऐसे नाराज होते हैं कि भैया पता नहीं क्या अपराध कर दिया है, आप रिप्लाई नहीं करते। अरे बड़ी शिकायत होती है लोगों को। बोलिए। चलिए, अभी शिकायत यहाँ पे ना हो सर, कुछ मैसेजेस पढ़ लीजिए, कुछ लोगों का नाम ले लीजिए, क्या क्या लिखा है इन्होंने। प्रीतू जी 5238, हाय कैसी हैं आप। बहुत सारे मैसेज निकल जाते हैं, समझ में नहीं आता। हाँ सही बोल रहे हैं। पांडे जी हैं, पांडे हैं, और ये मनीष बाबू हैं, और आपके चंदू जी वापस आए हैं, आकाश जी हैं, आकाश शर्मा, और आरिफ साहब हैं, सत्यम पांडे जी हैं, और मोहम्मद साहब हैं। हाय मोहम्मद साहब। राकेश हैं, रंजीत साहब हैं, रोशन कुमार सिंह हैं। मैं अच्छा हूँ रोशन साहब। बहुत लोग हैं, और कई लोग तो रिपीट आ रहे हैं, एक बार उनका हेलो का जवाब दे चुका हूँ, दोबारा नाम। सही बात है सर। आकाश जी ने मैसेज किया है, संजय जी आपको अगर, हाँ योगेश, हाय योगेश। आकाश जी का मैसेज है, आपको मदद चाहिए तो मैं तैयार हूँ इलाहाबाद में ओपन करने के लिए। डेफिनेटली करेंगे। मैं मदद, मुझे मतलब ये चाहिए कि वहाँ स्टूडेंट चाहिए, हमें वहाँ एक लोकेशन चाहिए, अपना हॉल चाहिए जहाँ हम इसको परमानेंट प्रॉपर चला सके। और अपनी तैयारी करके आप मुझे बोलिएगा, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए, मेरे मैसेंजर पे इंस्टा पे मैसेज डालिए, और हम इलाहाबाद में भी खोलेंगे। इलाहाबाद में तो जरूर खोलेंगे यार, ससुराल है मेरी वहाँ।
अरे सर, गगन खरे जी ने लिखा, दीवानापन में तो काम किया है पर आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर पाया। अच्छा गगन जी, आप दीवानापन में थे? दीवानापन खजुराहो में शूट हुई थी। ये पहली फिल्म मेरी है जो मध्य प्रदेश में शूट हुई है। इस फिल्म की खासियत ये है, ये अच्छा। खजुराहो में शूट हुई थी। हाँ, खजुराहो में भोजपुरी की कोई फिल्म शूटिंग नहीं हुई जहां तक मुझे याद है। ये दीवानापन इकलौती फिल्म है, इसके लिए मुझे इस साल दो तीन अवार्ड भी मिले हैं दीवानापन के लिए। अच्छी फिल्म है। वाह सर, और आपकी फिल्मों की अगर बात करें, आने वाली फिल्में कौन कौन सी? अभी तो थोड़ी स्टॉप हो गई होंगी शूटिंग वगैरह, तो जो कोरोना वायरस के बाद शूटिंग रिलीज होंगी स्टॉप हो या गई है, कुछ प्लस काम पेंडिंग हो। मैं सीरियल भी करने लगा हूँ ना, विद्या कलर्स पे मेरा शो आता है, डेली शो। हाँ, तो वो सितंबर से मेरा डेली सोप ऑन एयर है कलर्स पे, विद्या, और जिसमें वन ऑफ द लीड रोल कर रहा हूँ मैं। उस वजह से फिल्में कम कर दी हैं, लेकिन मेरी रेडी है फिल्में। दिनेश जी के साथ 2 फिल्में हैं। एक तो है निरहुआ द लीडर, और एक है आए हम बाराती, उसमें भी दिनेश जी हैं। गबरू दिनेश जी की है, महेश पांडे डायरेक्टर है उसके। और बाकी बहुत सारी फिल्में हैं जो भी आने वाली है। रितेश पांडे के साथ मेरी एक फिल्म आ रही है, और कल्लू जी के साथ आ रही है, राकेश मिश्रा के साथ। मतलब ऐसे बहुत लगभग 10 फिल्में मेरी इस साल है, जबकि फिल्में कम की है मैंने। पिछले 8 महीने से मैं 4 या 5 फिल्में कर पाया हूँ। बट है, बड़ी फिल्में भी आ रही हैं और अच्छी फिल्में आएंगी। फिल्मों से दूर नहीं हुआ हूँ, कम कर दिया थोड़ा मैंने भोजपुरी करना। सर, राइडर कैप 2020 ने लिखा है, आपको किसी की नजर ना लगे। तू 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 तू। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू यार। ये आप लोगों का प्यार है अच्छा, जो आप एक इतनी। बिटिया के पापा भी हो, जी। आपकी एक प्यारी सी बेटी भी है, तो एज अ पेरेंट क्या चीजें आपको लगता है कि बाकी लोग गलती कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए? देखिए, मेरे साथ तो ये हुआ है कि मेरे साथ जो हुआ है मैं वही अपने पीढ़ी को दूंगा। मेरे पिता ने मुझे, वो क्या करना चाहते थे, वो मुझे क्या बनाना चाहते थे, ये ख्वाहिश रखी थी। ऐसा नहीं कि मेरे फादर ने जी। वो ख्वाहिश नहीं रखी, लेकिन मेरी ख्वाहिश के आगे उन्होंने समझौता कर लिया। और मुझे लगता है कि आज उनको अपने समझौते पर कोई अफसोस नहीं। सही बात है। वो मुझे कुछ और बनाना चाहते थे। आप सुन के आपको थोड़ा अजीब लगेगा, वो मुझे संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बनाना चाहते थे। अच्छा। वो मुझे संस्कृत का प्रोफेसर, मुझे पूजा पाठ वाला पंडित नहीं, संस्कृत का प्रोफेसर जो बनाना चाहते थे। कि मतलब जी मेरा जी जी। बेटा हाँ। संस्कृत का प्रोफेसर बने। और मैंने संस्कृत से एमए किया इसलिए। बाद में, वाह, हाँ, मैं संस्कृत से एमए हूँ। पापा कहते थे कि बेटा पढ़े लिखे एक्टर बनना। कोई ये ना कहे कि पढ़ाई में गधा था इसलिए एक्टर बन गया। इसीलिए एक्टर बन गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब बोले ये ना सुनने को मिले कि अरे एक्टर ने कुछ नहीं कर सका तो एक्टिंग करने लगा। लोग कहें कि पढ़ लिख के एक्टिंग करने गया है। तो मैंने प्रॉपर एमए किया संस्कृत से, संस्कृत लिटरेचर से। और तो मेरी भी इच्छा है मेरी बेटी ये कर ले वो कर ले। लेकिन अभी चूंकि 13 साल की है, वो अभी वो क्लास 8th में है, और उसका इंटरेस्ट जिस ओर दिखेगा मैं उसको उस ओर जी। जाने दूंगा। मैं उसे उस दिशा में नहीं डालने की कोशिश करूंगा कि बेटा तुम ये बनो मेरे कहने पे। उसकी अपनी कैपेसिटी क्या है। उसकी कैपेसिटी डॉक्टर बनने की, हम उसको इंजीनियर बनाए रखते हैं, तो ना वो अच्छा डॉक्टर बन पाएगा ना इंजीनियर बन पाएगा। सही बात है। तो डिपेंड करता है कि उनकी अपनी कैपेसिटी क्या है, वो उसका इंटरेस्ट किसमें है। हालांकि अभी वो एक्टिंग में इंटरेस्ट लेती है, तो मैं उसको हर साल गर्मी में वर्कशॉप करवाता हूँ एक्टिंग की। पृथ्वी थिएटर जाती है, और वाह। मैंने उसकी मर्जी, उसका इंटरेस्ट किसमें है, वो किस काम को मन से करती है। देखिए एक बात मैं उनके आपको टिकटॉक बताऊं। वीडियोस भी बड़े कमाल के होते हैं सर, आपकी बिटिया के। एक था ना, भैया देखो कोई आदमी आया हुआ है घर पे 3 दिन से है, तो भैया बोलता है अरे उसको हमारे पापा है। हाँ, उसकी तो बड़ी मेरे से फेशियल एक्सप्रेशन वाज ऑसम। लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। मेरे से ज्यादा कई दोस्तों ने मुझे मैसेज किया कि सुनो, अपने आप को भ्रम में मत रखना, आपकी बेटी आपसे अच्छी एक्ट्रेस है। मैंने कहा अरे टचवुड, अच्छी एक्ट्रेस बने वो। तो मेरा पेरेंट्स को भी ये कहना है कि बच्चों को पहले समझने का वो समझो, उनका इंटरेस्ट देखो, उनकी कैपेसिटी देखो, उसके बाद उनको जिस दिशा में वो जाना चाहें, जो करना चाहें करने देना चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए चीजें। आपकी अरे वाह, क्या बात है। वैसे जी, सर कुछ ऐसा डायलॉग सुनाइए जो मतलब हिला के रख दे अभी का ये इंस्टा लाइव। डायलॉग क्या, वो मेरी पहली फिल्म थी दीवाना। जब लोग, दीवानापन तो जी। अभी आई है,
दीवाना में एक डायलॉग था मेरा दिनेश जी के साथ, जो बहुत हिट हुआ था, कॉलर ट्यून तक बना था उस डायलॉग का। दिनेश जी, अच्छा। हाँ, दिनेश जी की माँ जो फिल्म में थी बंदनी जी, वो मर जाती हैं और वो वहां से डेड बॉडी छोड़ के हॉस्पिटल से सीधे मेरे घर आते हैं और ठेकेदार चिल्लाते हैं, गेट खोलते हैं और मैं अपने बंदों के साथ हाई स्पीड में निकलता हूँ और आके सीधे बोलता हूँ कि मतारी के चिता का राख ठंडा ना भइल, और मोहब्बत का गर्मी तोरा के हमरा दरवाजा पे ले आके खड़ा कर देना। तो फिर दिनेश जी बोलते हैं कि मोहब्बत का गर्मी ना, इस वजह से तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूँ। और फिर देन मेरा डायलॉग आता है कि अगर वो लोग बंदूक चलाने वाले होते मेरे बंदे में होता, ना रुक जा, अगर तोरा के ना बहन के डोली का कहार ना बनाऊनी ना, तो हम अपने बाप का बेटा ना। फिर दिनेश जी बोलते हैं कि अगर हम तोरे बहन के पति ना बननी ना, तो हम अपने बाप का बेटा ना। और करके दोनों लोग बड़ा अरे वाह। कट टू कट वाला डायलॉग था। दिनेश जी के साथ पहला इतना भारी सीन था और मैंने बहुत, एज एन एक्टर मैं आपको एक राज बताऊं तो मुझे लगा था दिनेश जी एक्टिंग कोई कोर्स किया नहीं, इन्होंने क्या करेंगे, नाम बहुत था सुपरस्टार, तो मैंने पहला सुर ही बड़ा नीचे लगाया। मैंने दिनेश जी को बाद में बात बताई, पहला एक्टिंग का सुर, देखो जो ट्रेंड एक्टर होता है उसको पता होता है ना कि कैसे खेलना है, मैंने पहला सुर बहुत नीचे से लगा दिया। सुर माने डायलॉग का सुर बहुत नीचे लिया मैंने कि मतारी के चिता का राख ठंडा ना भइल, और मोहब्बत का गर्मी तोरा के हमरा दरवाजा पे लिया के खड़ा के था। मैं सैल्यूट करता हूँ दिनेश लाल यादव को, सिंगर